तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द फौज पिट में। जैसे कि आप जानते हैं सीआरपीएफ ट्रेड्समैन और टेक्निकल की वैकेंसी शुरू हो गई है, एप्लीकेशन शुरू हो गए हैं। आप जाकर के फॉर्म भर दीजिए अगर आपने नहीं भरा है तो अभी तक। और आप अगर इस वैकेंसी के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं तो मैंने इसके रिगार्डिंग में एक पहले वीडियो बनाई हुई है, तो आप वो वीडियो देख लेना। उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह का सिलेक्शन प्रोसेस है और कितनी वैकेंसी हैं, सबके बारे में आपको जानकारी दी गई है उस वीडियो में। क्योंकि सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन में स्टेट वाइज वैकेंसी आती हैं, तो आपकी मेरिट भी स्टेट वाइज ही बनेगी। तो दोस्तों, वैकेंसी के बारे में तो आपको सब पता चल गया होगा, आपने ऑनलाइन भी कर लिया होगा, लेकिन अभी हम बात करने वाले हैं इसकी जॉब प्रोफाइल के बारे में और किस तरह का सिलेक्शन प्रोसेस है उस बारे में। तो फ्रेंड्स, सभी तरह की इन्फॉर्मेशन जो भी अपडेट आती है या फिर कोई भी न्यू वैकेंसी आती है, हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन मैं आपको टेलीग्राम पे देता रहता हूँ। अगर आपने टेलीग्राम मेरा ज्वाइन नहीं किया तो जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो जैसा कि आप जानते हैं सिलेक्शन प्रोसेस तो सिंपल है। सबसे पहले आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, एग्ज़ाम के बाद आपके फिजिकल हो जाएगा। फिजिकल में रेस वगैरह है, जो कि मैंने आपको बता दिया था कितनी कितनी रेस है, पिछली वीडियो बताया था। इसके अलावा इसका एक ट्रेड का टेस्ट होता है। जिस भी ट्रेड में आपने फॉर्म भरा है तो उस ट्रेड का आपका टेस्ट होगा। मान लीजिए आपने गार्डनर में भरा है, तो गार्डनर में क्या होगा, वो देखेंगे कि आपको किस तरह का गार्डन का काम करना आता है। जैसे कि वो आपसे क्यारी जो होती है गार्डन की, उसको काटना, स्टाइल से काटना, ये सब चीज़ें करवा के देख सकते हैं ट्रेड का जो टेस्ट होता है उसमें। और अगर आपने बार्बर का भरा है तो आपको बाल कटवा के देखेंगे वहाँ पर किस तरह की आपकी कटिंग आती है, तो वो सब देखेंगे। तो उसके बाद दोस्तों, ट्रेड के टेस्ट के बाद फाइनल मेरिट बन जाएगी। तो फाइनल मेरिट में जिस भी बच्चों का नाम होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर आएगा। ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद उसकी ट्रेनिंग होती है 5 से 6 मंथ की। उसके बाद उसको पोस्टिंग कर दिया जाता है, कभी यूनिट में कभी जीसी में। जैसे कि ग्रुप सेंटर होते हैं वहाँ भी पोस्टिंग कर सकते हैं और यूनिट में भी पोस्टिंग कर सकते हैं। तो अभी दोस्तों शुरू करते हैं सीआरपीएफ ट्रेड्समैन और टेक्निकल की जॉब प्रोफाइल क्या होती है, किस तरह का काम होता है, कितने घंटे काम करना पड़ता है, वो सब बताएंगे एक एक करके। तो सबसे पहले जो चीज़ है वो है वैकेंसी। वैकेंसी आपकी टोटल 9105 वैकेंसी हैं मेल की और 107 वैकेंसी हैं फीमेल की। और फीमेल की वैकेंसी सभी ट्रेड में नहीं है, क्योंकि फ़ीमेल के लिए कुछ स्पेशल ट्रेड होती है, उन्हीं में वो वर्क कर सकती हैं। जैसे कि इसमें सबसे पहली जो पोस्ट दी है वो है बिगलर। बिगलर होता है एक तरह से, एक बिगुल होता है, आपने देखा होगा कुछ इस तरह का होता है। तो उस बिगुल को बजाना होता है, हमेशा नहीं बजाना होता है, उसका एक टाइम होता है। जैसे कि जब सीआरपीएफ में सुबह को झंडा जो है, तिरंगा जो है हमारा, वो फहराया जाता है ऑफिस के ऊपर, तो वो जब फहराते हैं झंडे को उस टाइम पे बिगुल बजाया जाता है। और जब शाम को उतारा जाता है रात होने से पहले, तो उस टाइम पे बिगुल बजाया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जैसे कि किसी शहीद को श्रद्धांजलि देनी है या फिर किसी के घर जाना है। जब कोई शहीद हो जाता है उसके घर जाते हैं तो उस टाइम पे बिगुल बजाते हैं। कुछ स्पेशल टास्क होते हैं, जैसे किसी का सम्मेलन वगैरह होता है, जब किसी ऑफिसर का, उस टाइम पे बिगुल वगैरह बजाते हैं। तो बिगुल के कुछ स्पेशल अलग अलग धुन होती है, उनको बजाने सिखाई जाती है, तो उस तरह का उनका काम होता है बिगुल बजाने का। जितनी भी टेक्निकल और ट्रेड्स की जो पोस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, इन सभी पोस्ट में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको राइफल उठाना है, नक्सली से जाकर लड़ना है, ऐसा किसी भी पोस्ट में नहीं है। तो बिगुलर का आपको समझ में आ गया होगा, बिगुल होता है वो बजाने के लिए, बस इतना ही है। दूसरा होता है कुक। कुक का काम थोड़ा हैवी हो जाता है, क्योंकि कुक की टाइमिंग बिल्कुल अलग होती है। अब मान लो मैं हूँ तो मुझे 7 बजे जाकर ब्रेकफास्ट करना है, तो कुक का काम होगा 3-4 बजे उठ के और खाना वाना सब बना के तैयार कर देना, जिसके अंदर 2-3 मैस होती हैं। तो हर मैस में 2-2, 3-3 कुक होते हैं। और उन कुक की हेल्परी के लिए वाटर कैरियर होता है। जो वाटर कैरियर में लिखा है, वैकेंसी लिखी है, तो वो कुक की हेल्प के लिए होता है। एक तरह से कुक का हेल्पर ही होता है, पानी वानी देना, उनको हर चीज़ का काम करना वाटर कैरियर का काम होता है। ये सारी वैकेंसी बिगलर और कुक की और वाटर कैरियर की, ये फीमेल में भी हैं। उसके अलावा होता है वाशर वुमेन और वाशरमैन। तो ये तो आपको पता है, जो धोबी होते हैं, जैसे कि किसी की यूनिफॉर्म धुलना, किसी के कपड़े धुलना, उनको धुल के प्रेस करना, फिर सब काम उनके अंडर में आता है। वो उनकी एक अलग से शॉप होती है कैंपस के अंदर, तो वहाँ पे उनका वर्कशॉप होता है, वहाँ पे काम वगैरह करते हैं वो। तो उनकी भी टाइमिंग वही है, नॉर्मली सुबह आना और शाम को जाना। उसमें थोड़ा टाइम का ठीक रहता है, अपनी मर्जी है कि कभी भी कपड़े धो दो, कभी भी उसको प्रेस कर दो, इस तरह से रहता है थोड़ा। उसके अलावा आता है बार्बर और हेयर ड्रेसर। जो बार्बर होता है वो मेल में होता है, हेयर ड्रेसर जो होता है फीमेल में होता है। बार्बर की जॉब सबसे गजब है। उनका क्या है, एक तो मस्त एसी वाला उनका रूम रहता है, उसमें बाल काटने हैं।
तो उनकी बिल्कुल टाइमिंग की जॉब है। जैसे सुबह को काटेंगे, शाम के नंबर में 2-4 घंटे जाएंगे, सुबह को 2-3 घंटे जाएंगे, बस इतना ही है। तो बार की जॉब सबसे अच्छी है और बार को नाइट ड्यूटी वगैरह नहीं लगती है। कुछ पोस्टेज ऐसी हैं जैसे बिगलर वगैरह की, इनकी नाइट ड्यूटी लगा देते हैं 1-2 घंटा की, नॉर्मल ड्यूटी होती है। लेडीज़ में आता है हेयर ड्रेसर, तो लेडीज़ का भी एक तरह से सैलून होता है जो हेयर कटिंग वाला, तो लड़कियों के लिए जो बना होता है उसमें लड़की की पोस्टिंग, इनकी दोनों की अलग अलग जॉब होती है। उसके बाद आता है दोस्तों सफाई कर्मचारी। सफाई कर्मचारी मेल में फीमेल में दोनों में वैकेंसी है। सफाई कर्मी की जॉब तो आपको पता ही होगा, नॉर्मली जो ऑफिस हो गया, ऑफिस में साफ़ सफाई होता है, ऑफिस के बाहर जो रोड वगैरह होती है उनकी साफ़ सफाई करना होता है। और इस तरह से काफ़ी काम है, जो भी साफ़ सफाई से रिलेटेड काम है सफाई कर्मचारी होंगे। बहुत सारी पोस्ट होती हैं, बहुत सारे लोग होते हैं सफाई करने वाले, आप अकेले नहीं रहोगे। फिर आता है दोस्तों कोबलर। कोबलर का काम तो आपको पता ही होगा, जो मोची होते हैं उनमें जूते वूते की सिलाई करना। और कोबलर में जैसे कि कई बार ऑफिस में कुछ मोटे मोटे फाइल्स वगैरह हो रहे तो उनको भी बाइंडिंग वगैरह करना भी काम कोबलर को ही दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों आता है कारपेंटर। तो कारपेंटर का काम भी आप जानते हैं, कारपेंटर में प्रमोशन भी है। बाकी जो मैंने बताया कोबलर और ये गार्डनर, कुक, वाटर कैरियर और बार्बर, इनमें प्रमोशन नहीं है। वाशरमैन में भी प्रमोशन नहीं है। कारपेंटर में प्रमोशन है। उसमें क्या होता है, अगर आप प्रमोट हो जाओगे तो फिर आप कांस्टेबल नहीं हो, फिर आप हेड कांस्टेबल बन जाओगे, तो फिर आपका काम होगा गाइड करना। जैसे कि आपको कुछ टास्क दिया गया है कि इस तरह से चारपाई आपको डिज़ाइन करनी है या फिर आपको अलमारी डिज़ाइन करनी है, तो आप फिर उनको गाइड भी कर सकते हो, जो आपके नीचे कांस्टेबल काम करेंगे प्रमोशन होने के बाद आपके। कारपेंटर की भी एक अच्छी जॉब है। जो कारपेंटर का काम होता है, लकड़ी वकड़ी का काम जो होता है वो सब कारपेंटर में आता है। उसके अलावा आता है दोस्तों ब्रास बैंड। ब्रास बैंड होता है बैंड, बैंड होते हैं ना जो शादी बारात में बजते हैं, इस तरह का बैंड यहाँ भी होता है। तो कई फंक्शन में उन बैंड का यूज किया जाता है। तो बैंड की भी एक अच्छी जॉब है। बैंड में कुछ ऐसा कुछ खास नहीं होता है, उसमें भी प्रमोशन है। पाइप बैंड, तो बैंड की कई क्वालिटी होती है, एक बजाने वाला होता है, पाइप वाला होता है, जो भी हो, तो वो सब बैंड के अंदर ही आते हैं। और गार्डनर, गार्डनर का भी जैसे आपको पता होगा, गार्डनर मतलब माली। अब माली का काम क्या होता है, किसी भी गार्डन की क्यारी वगैरह होती है, उसका जो पार्क होता है उसकी साफ़ सफाई करना और उसको मेंटेन करना, पानी वानी टाइम से देना, यही सब काम उसका गार्डनर का होता है, बस इतना ही है। तो जो किसान लोग हैं, किसान के जो बच्चे हैं, उनके लिए सबसे अच्छा काम गार्डनर का है। वो सबसे अच्छा है कि वो गार्डनर चूज़ करें। और किसी को अगर बार्बर का काम आता है तो सबसे अच्छा है कि बार्बर चूज़ करें। फिर आता है पेंटर। पेंटर का भी आपको पता है, ये जो पेंट वगैरह होता है घरों में, कमरों में, इन सबको पेंट वेंट ना वो सब सिखाते भी है और आपको थोड़ा बहुत आना भी चाहिए। तो वो पेंटिंग वेंटिंग का जो भी काम रहता है वो सब पेंटर ही करता है। और इनमें जो अच्छी वैकेंसी आती हैं, एक तो ड्राइवर की और एक मोटर मैकेनिकल व्हीकल की। तो ड्राइवर में भी बहुत सारे प्रमोशन है और एमएमवी में भी बहुत सारे प्रमोशन है। एमएमवी में भी काफ़ी सारे प्रमोशन है। उसमें क्या काम होता है, जो आपका कैंपस के अंदर जो भी जितनी भी गाड़ियाँ वगैरह चल रही हैं, तो उन गाड़ियों की देखभाल करना, रख रखाव करना, कुछ कमी होती है तो उनको ठीक वगैरह करना, जो भी होता है वो होता है। एक तरह से फिटर की जॉब होती है। तो इसमें भी प्रमोशन है, ये भी अच्छी जॉब है। और ड्राइवर में भी प्रमोशन है। ड्राइवर का काम तो आपको पता ही है क्या होता है, जो किसी भी ऑफिसर का ड्राइवर हो गया, किसी बस का ड्राइवर हो गया, गवर्नमेंट बस का, किसी ट्रक का ड्राइवर हो गया, तो ड्राइवर के भी काम अलग अलग है। और कुछ भी चीज़ चलाना आपको पड़ सकता है ड्राइवर में, और ड्राइवर की जॉब भी अच्छी है, उसमें प्रमोशन भी है। लेकिन ड्राइवर में आपको हैवी व्हीकल का जो ड्राइविंग लाइसेंस वो चाहिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो इस तरह से मैंने आपको सारी पोस्ट के बारे में बता दिया है। और आप अगर देखेंगे तो जो एसएससी जीडी के थ्रू जो कांस्टेबल की वैकेंसी निकलती है और ये जो डायरेक्ट जो निकलती है वैकेंसी ट्रेड्समैन की, ये भी कांस्टेबल की है। सैलरी दोनों में बिल्कुल बराबर रहती है, अलाउंसेस बिल्कुल बराबर होते हैं। अगर आपकी पोस्टिंग हो गई है हार्ड एरिया में तो उसमें आपके अलाउंस थोड़ा ज़्यादा हो जाते हैं, और आपकी अगर पोस्टिंग नॉर्मल एरिया में तो दोनों की सैलरी बराबर होती है। लेकिन जो जीडी का काम है, जीडी का काम तो आपको पता है, उनका काम तो राइफल होगी उनके पास और उनकी सुरक्षा करने का उनका काम है। लेकिन ये जो ट्रेड वाला है, इनका काम अलग अलग है। तो अगर कोई चाहता है कि वो अच्छी खासी सैलरी, सही सैलरी ले ले बिल्कुल कांस्टेबल के बराबर, और वो कांस्टेबल की तरह जॉब भी नहीं करना चाहता है, राइफल वाइफल उसको पसंद नहीं है, तो वो इस तरह से जॉब में आ सकता है ट्रेड्समैन वगैरह में। तो इनमें से अगर 2-3 पोस्ट तो काफ़ी अच्छे अच्छे हैं, तो आप उसमें चूज़ कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन तो स्टार्ट हो गए हैं दोस्तों, 27 मार्च से आप जाके अप्लाई कर दीजिए। वही सेम जो पोर्टल था पहले सीआरपीएफ का हेड कांस्टेबल में, वही पोर्टल खुला है, उसी में अप्लाई हो रहा है। उसके अलावा दोस्तों एसएससी जीडी का भी नोटिफिकेशन आ चुका है, आपको पता होगा, ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गया था। 15 अप्रैल से उसके फिजिकल शुरू हो जाएंगे। एग्ज़ाम जनवरी और फरवरी में हुआ था, आंसर की आ चुकी थी, लेकिन अभी जो रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट भी 1-2 दिन में आ जाएगा। जैसे कि मैंने कल पता किया था, उन्होंने मुझे बताया कि
1 2 दिन में रिजल्ट आने के बाद वो उनको पूरी लिस्ट प्रोवाइड करवा देंगे। मैं आपको SSC के बारे में अगली वीडियो में बता दूंगा, किस तरह का प्रोसेस है, टोटल क्या होता है, कैसा है सिस्टम, सब मैं आपको बता दूंगा अगली वीडियो में। अभी आपको अगर मेरी इस वीडियो से कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिली है ट्रेड के बारे में, CRPF कांस्टेबल के, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और शेयर कीजिए मेरी वीडियो। मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद।